यस मेरे प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अंतिम भाग, क्लास 10। ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनना, अति ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनने की आवश्यकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर आपसे सिर्फ इतना कहा जाए कि इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालिए, तो आप बड़े आराम से आज ऑफलाइन में जो आपको बताया गया था निकाल सकते। मैं निकाल के दिखाता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस, इसको स्प्लिट करोगे, जिन्हें जोड़ के 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई 12 आना चाहिए, ऑब्वियसली 4 एंड 3, तो 4 प्लस 3 लिखोगे, कैसे इंटू करोगे, तो 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0, x कॉमन, x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 4 कॉमन आ गया और x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। तो x की वैल्यू या तो -4 या -3। इतना आज आप कर चुके। एक लंबी सांस लीजिए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनने के लिए तैयार हो जाइए। फुल कंसंट्रेशन। अब इसको मैं एक दूसरे मेथड से करके दिखाऊंगा। अगर फैक्टर आसानी से ना हो पा रहे हों तो x की वैल्यू निकालने का सीधा फॉर्मूला फॉर द इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए x का सीधा फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। माइनस बी प्लस माइनस दोनों आएंगे, अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। शुड बी लर्न, हर हाल में लर्न। ऑफलाइन वाले बच्चों से ये एक एक बच्चों से खड़े करके पूछा जाएगा। जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे और आपके सामने फॉर्मूला आ जाएगा, तुरंत लर्न हो जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर लो। यहां a की वैल्यू 1, b की 7 और c की 12। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, सीधे एक्सप्रेशन निकल जाए। माइनस b की वैल्यू 7 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 इंटू c 12 होल डिवाइड बाई 2a है 1। इस फॉर्मूले में सिर्फ a, b और c की वैल्यू पुट की गई है और कुछ नहीं किया गया है। शायद दिखाई न दे रहा हो तो थोड़ा सा आगे कितना है लीजिए। ओके, -7 प्लस माइनस 12 चौक 48, 49 माइनस 48 1 और उसका अंडर रूट भी 1 और 2 1 जा 2। देखो प्यारे बच्चों, अगर आप +1 लेते तो 1 - 7 - 6 अपॉन 2 आंसर आ जाता।
और अगर -1 लोगे तो -7 -1 -8 अपॉन 2। एक बार प्लस साइन लेके जो आंसर आ रहा है और एक माइनस साइन लेके जो आंसर आ रहा है। 2 से डिवाइड -3, 2 से डिवाइड माइनस, एक झटके में दोनों आंसर सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर। ये फॉर्मूला हर हाल में लड़, हर कीमत में लड़। ओके, तो ये तो बताया मैंने आपको इंपॉर्टेंस इस फॉर्मूले। अब आ जाइए अपने एनसीईआरटी की जो नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज शुरू होनी है उसके कॉन्सेप्ट। देखिए, अति कंसंट्रेशन के साथ, बहुत ही डीप कंसंट्रेशन के साथ मेरी एक एक बात सुनना, वीडियो में ही सब कुछ क्लियर हो जाए। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर इसके फैक्टर हो रहे हो चाहे ना हो रहे हो, x की वैल्यू ये तो कंफर्म है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। इससे तो आंसर आएगा ही आएगा, निश्चित रूप से आएगा। अंडर रूट के अंदर ये जो पोर्शन है b² माइनस 4ac, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अगर अंडर रूट के अंदर किसी वजह से माइनस आ गया तो फिर ये रियल नंबर हो ही नहीं सकता। ओके, तो इस डिस्क्रिमिनेंट से केवल पता चल जाता है कि इसको सॉल्व करके कुछ आएगा भी या आएगा ही नहीं। बस ये कॉन्सेप्ट आपका 10th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट कॉन्सेप्ट। एक नोट यहां पे आएगा, दूसरा यहां पे आएगा, तीसरा यहां पे आएगा और इसके साथ ही कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएंगे। यानी इन 3 स्टार पॉइंट्स पे आपका हाई कंसंट्रेशन बड़ा जरूरी है। अब आप इत्मीनान से सुनना शुरू कीजिए। पहला कॉन्सेप्ट, if b² माइनस 4ac, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोल देते हैं, अगर ये 0 से बड़ा है, अंडर के अंदर वाला पोर्शन b² माइनस 4ac जिसका नाम डिस्क्रिमिनेंट भी है, अगर ये 0 से बड़ा आ रहा है फिर तो उसका अंडर रूट हो जाएगा आराम से, और फिर उसकी वैल्यू पे एक बार प्लस साइन के साथ लोगे तो एक वैल्यू हो जाएगी, फिर माइनस साइन के साथ लोगे दूसरी वैल्यू हो जाएगी। 2 वैल्यू आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगी। यानी कि अगर ये 0 से बड़ा आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन होगा और 2 वैल्यूज प्राप्त होंगी, वे दोनों वैल्यू रियल होंगी और अनइक्वल भी, अलग अलग भी होंगी। ठीक है, this. If this is greater than 0, equation has 2 distinct values या roots। x वैल्यू आती है उसे रूट्स बोलते हैं। फिर तो 2 वैल्यू आएंगी x की और दोनों अलग अलग होंगी और वो रियल होंगी। Equation has two real distinct roots। Okay, दूसरा नोट, if b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई, ढंग से सुनना, अगर ये 0 आ गया तो उसका अंडर रूट 0 हो जाएगा, फिर तो चाहे +0 कर लो चाहे -0 कर लो, बचेगा तो ये
माइनस बी अपॉन टू, बस एक ही रूट है, यानी दोनों रूट एक जैसे हो जाएंगे, रियल होंगे पर अलग अलग नहीं आएंगे। अलग अलग कब आते हैं? जब प्लस में कोई नंबर जो जीरो ना होता, प्लस करते तो आंसर कुछ और आता, माइनस करते तो आंसर कुछ और आता, पर जीरो को चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो वही रहेगा। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ गया तो इसके दोनों रूट्स एक जैसे आएंगे। इक्वेशन हैज टू रियल इक्वल रूट्स, दोनों बराबर आएंगे, एक जैसे आएंगे, रियल आएंगे, डेफिनेटली रियल आएंगे। और तीसरा और अंतिम भाग, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 इज लेस देन 0 आ गया, 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव आ गया तो इस इक्वेशन के रियल रूट तो हो ही नहीं सकते। इक्वेशन हैज नो रियल रूट। डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी इसको बोलते हैं, याद होना चाहिए। और इक्वेशन को बिना सॉल्व करे पता लगाना कि इसके रूट्स अलग अलग हैं, एक जैसे हैं या रियल नहीं है, उसके लिए तीन बातों का ज्ञान होना जरूरी है। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट। पहले इस कॉन्सेप्ट के ऊपर गहराई से विचार करके और इन पॉइंट्स को कम से कम 5 बार लिखें। एक बार देख लेने से हल्का फुल्का काम चलता है जो थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। आपको ये पूरी गहराई के साथ समझ के और मेरे कहने पर 5 बार इसको लिखें तो निश्चित रूप से फायदा होगा। अब मैं एक दो से क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद आज तारीख है 10 अगस्त 2024, कल 11 अगस्त 2024 को रात के 9 बजे आपकी क्लास होगी, जो YouTube लाइव पर भी हो सकती है, गूगल मीट पर भी हो सकती है। आपसे बात कर ली जाएगी समझने पहले, उसे अटेंड करें। आइए अब इसके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। कैसे रूट्स रियल हैं, इक्वल अनइक्वल हैं या रियल नहीं है, सब बताना। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड दैम। तो पहले देख लो रियल है भी या नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देखना है, पॉजिटिव आ रही, नेगेटिव आ रही है, 0 आ रही। बी की वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू यहां ए की वैल्यू, यहां सी, ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू है 5। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9 माइनस 4 में 8 40,
माइनस के 31, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया। थर्ड पॉइंट, therefore given equation there is no real roots. There are no real roots. आंसर ओके, नेगेटिव आते ही रियल रूट नहीं है इसके, इज द आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट का सेकंड पार्ट, गिवन इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें पता लगाना है रूट्स कैसे हैं, अगर वो रियल हुए तो उन्हें निकालना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। बी का स्क्वायर, बी कितना है माइनस 4 अंडर रूट 3, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है 3 और सी 4। माइनस इसका प्लस है, इसका 16 हो जाएगा और अंडर रूट 3 का 3 हो जाएगा। माइनस 416 के 48, 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो आज के नोट्स का दूसरा पॉइंट, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाता है तो दोनों रूट्स इक्वल हो जाते हैं और रियल हो जाते हैं। Therefore, there are two equal and real roots. उसे निकाल दीजिए तो क्या होता है इसका फॉर्मूला। ये स्क्रीन क्लियर है नहीं, पर चेक कर लेता हूं। ठीक है, सही। फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस, फैक्टर कर सकते हो पर जरूरत नहीं है फैक्टर करने की। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो देखिए माइनस बी की वैल्यू माइनस तो प्लस हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू 0 तो वो छोड़ दो और अपॉन 2a ये लिख दो, प्लस माइनस 0 और 2a कितना है 3। ओके, तो 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6, 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6। और आगे बढ़ जाए, आगे देख लेते हैं यहाँ पे, कभी स्क्रीन ना आ रहा, 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, 2 × 6, 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। इसलिए अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, एक अंडर रूट 3 कट जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं आंसर। ओके, मतलब कि दो रियल रूट्स ना, दोनों की वैल्यू ये है 2 रियल इक्वल रूट्स आर 2 बाई अंडर रूट 3, दूसरा भी 2 बाई अंडर रूट 3, ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां छोड़ सकते हैं। ये लिख लीजिए, अलग अलग लिखना सही रहता है। क्लियर? आई होप क्लियर। इसके बाद
इसके बाद क्वेश्चन एक आगे बताता हूं, थर्ड पार्ट आप समझ जाएंगे कैसे कैसे करना है। Find the value of k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots. एक दूसरे का फर्स्ट पार्ट में यहां करा के फिर वीडियो बंद कर देता हूं ये। इसके बाद आप इन क्वेश्चंस को करना शुरू करिए। जो भी दिक्कत आएगी वो कल 9 PM पर आपको बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। Question number 2, first part. Given equation 2x square plus kx plus 3 equal to 0। क्वेश्चन ये है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, ऐसा उसने कह दिया, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंस इट्स रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर आप जानते हो इक्वल कब होते हैं, b² माइनस 4ac क्या रहा होगा, 0 रहा, तभी इक्वल आता है। तो b का स्क्वायर क्या है, b की वैल्यू k का कोएफिशिएंट k, b का x का कोएफिशिएंट k, 4 a की वैल्यू और c की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 2 और c की 3 इक्वल टू 0। k स्क्वायर ये माइनस का 4 में आता है 24, माइनस 24 उधर जाके प्लस का 24, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 24 या प्लस माइनस 4 इंटू 6, तो 4 का तो 2 आएगा अंडर में 6 आएगा। ओके, तो इस तरह से आज के इस वीडियो के आधार पर 4.3 एक्सरसाइज आप शुरू कर दें, रातों रात शुरू करें। ओके, गुड नाइट।